أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين। आज हम लोग सूरत अलम नशरह स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ये सूरत मक्की है, 8 आयात पर मुश्तमिल है, एक रुकू है। ये सूरत मेराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और पिछली सूरत सूरह दुहा, और इसमें रब्त ये है कि दोनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। शान नज़ूल ये है कि एक दफ़ा अल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, या इलाही, आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, बात करने वाला, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों और लोहे को मुसख्खर फरमाया, यानी उन्हें ताबे कर दिया, पहाड़ इनकी तिलावत पर झूमते थे। सलमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात, इंसानों और हवा पर सल्तनत अता फरमाई, तो या अल्लाह, मुझे ख़ास तौर से आपने क्या अता फरमाया? उस पर ये सूरत नाजिल हुई। तो दोनों सूरतें करीब करीब एक ही ज़माने और एक जैसे हालात में नाजिल हुई। इस सूरत का नाम पहले ही फ़िक्रे से ज़ाहिर होता है, अलम नशरह, ये फ़िअल है और इसको सूरह अल इंशराह भी कहते हैं अगर आप इस्म में ले लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मक्का मुअज़्ज़मा में वद्दुहा के बाद नाजिल हुई। और मौजू और मज़मून क्या है कि इसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है, उन्हें बेतहाशा इनामात का जिक्र फरमाया है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंशाअल्लाह पहली आयत से। अलम नशरह लका सदरक, हर्फ इस्तिफहाम है, क्या, क्वेश्चन है। लम नशरह, नशरहू है फ़ेल मुदारे का सीगा, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को कहते हैं फ़ेल मुदारे। नशरहू, जिस तरह नस्तगफिरु, नुमिनु या नअबुदु, तो ये जो नून है ये हम के लिए इस्तेमाल होता है जब फ़ेल मुदारे से पहले आए। अगर हम इससे पहले लम लगा देते हैं तो ये नेगेशन में चला जाता है, नफ़ी में चला जाता है और पास्ट टेंस में चला जाता है, यानी मादी में चला जाता है। क्या नहीं हमने खोल दिया? अगर सिर्फ नशरहू होता तो हम खोलते हैं या खोलेंगे, मगर लम के साथ लम नशरह अगर आ गया तो इसका मतलब है नहीं हमने खोल दिया, पास्ट में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं क्या नहीं हमने खोल दिया? नशरह। अब नशरह को देखते हैं, इसमें रूट लेटर्स हैं शीन, रा, हा। शरह यशरहू का मतलब होता है गोश्त के लंबे लंबे टुकड़े काट कर इसे फैलाना। यानी अगर हम लिंग्विस्टिक मायने देखें, लिटरल मायने ना देखें, इस्तिलाही मायने देखें, तो इसका मतलब होता है वसअत देना, कुशादा करना, किसी काम या मसले के गहरे मतलब को खोलना। अलम नशरह, क्या हमने नहीं खोला? ल, लिए या फॉर का प्रोनाउन है, दमीर है आपके लिए। अगर यहाँ पे की होता तो एक औरत का सीगा था ये, लकी, और अगर बहुत सारे लोगों को बोला जाए तो लकुम। तो ये प्रोनाउंस अटैच्ड होते हैं, लका आपके लिए। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। क्या नहीं खोला हमने? सदरका, आपका सीना। इसी तरह अगर सदरकी होता तो एक औरत का सीना, सदरकुम तो सबका सीना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अनामात का जिक्र कर रहे हैं। शरह सदर क्या होता है? ये दीक़ो सदर का ऑपोजिट है, यानी कि तंग ना होना, सीने को खोल देना। अब इसमें इंटेलेक्चुअल डायमेंशन भी है, स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है, इमोशनल डायमेंशन भी है। यानी कि इंटेलेक्चुअल डायमेंशन अगर आप देखें कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं, हैप्पी हो जाए, कंटेंट हो जाएं, आपको हार्ट, आपका दिल मुतमईन हो जाए कि जो भी है ट्रुथ है, हक है। आपका सदर, आपका सीना बहुत ईज में आ जाए, दिल का वसी हो जाना, दिल का माइल हो जाना, दिल का रागिब हो जाना, नूर हिदायत के लिए सीना खुल जाना।
मुश्किल और इबारत, जो मुश्किल पेचीदा इबारतें हैं, उन चीज़ों को समझना, समझ आने लग जाना। अच्छा देखिए, कल्ब जो होता है वो दिल होता है, मगर जो सदर होता है वो सीना होता है, जिसके अंदर दिल होता है। और सीने का खुलना अल्लाह की रहमतों और नेमतों में से एक है। और स्पिरिचुअल इमोशनल अगर डायमेंशन इसकी देखें तो ये है कि बस अब मुझे नथिंग विल पुट मी डाउन, कम व्हाट मे, कोई चीज मुझे अब डिससेटिस्फाई नहीं कर सकती, जो है सो है। मतलब हम डटे रहें, स्टेडफास्टनेस पे ये सूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शक्क़ सद्र है, यानी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था बचपन में, जब वो छोटे थे, या फिर मेराज से पहले भी उनका सीना चाक हुआ था। मगर अमूमन जो उलमा, ज़्यादा उलमा की राय है कि ये शक्क़ सद्र नहीं है, ये शरह सद्र है, यानी कि सीने का शक होना नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या है कि सीने को नूर नबूवत से भर दिया अल्लाह सुब्हाना ताला ने, इल्म मारफत से, ईमान की दौलत से, शुक्र से, किताब हिकमत से, क़ुव्वत बर्दाश्त से, वही की जिम्मेदारी उठाने से, दावत ईमान पर डटे रहने से, इस्तकामत से। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो आप पर इनाम फरमाए, इनमें एक बहुत बड़ा इनाम शरह सदर है। इसी तरह उम्मत को भी शरह सदर की नेमत हासिल हो गई। आहिस्ता 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 इस्लाम फैलता गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु की तिलावत की, फिर फरमाया बेशक जब नूर सीने में दाखिल होता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला हिदायत के रास्ते खोल देता है, समझ आने लगती है लोगों को कि यही हक है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसकी क्या निशानी है कि हमारे सीने खुल गए हैं, शरह सदर हो गई है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी निशानी ये है कि दारुल गुरूर यानी धोखे वाला घर, दुनिया, वो बुरी लगने लगे, और दारुल खुलूद यानी हमेशा रहने के घर की तरफ तवज्जो रखे, और मौत के आने से पहले इसकी तैयारी रखे। अब देखा जाए तो शरह सदर के दो मायने निकले। एक ये कि किसी बात, नजरिए या अकीदा या मामले की इंसान को पूरी तरह समझ आ जाए, हर चीज वाज़ेह हो जाए, कोई शक व शुबा, कोई इब्हाम बाकी ना रहे, और इंसान को जो कुछ समझ में आए इस पर से यकीन और इत्मीनान हासिल हो जाए। जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला खुद फरमाते हैं, फमन युरिदिल्लाहु, जिस शख्स को अल्लाह हिदायत देने का इरादा करता है, अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, यानी इसे यकीन और इत्मीनान हो जाता है कि इस्लाम के जो अकायद हैं वो ही दुरुस्त हैं, वही हक हैं। और अगर इसका दूसरा मायने लिया जाए शरह सदर का, इसका मतलब है कि जिस काम को इंसान एक बहुत बड़ा मुश्किल काम समझ रहा हो, इस काम को सरअंजाम देने से बहुत मुश्किल महसूस हो रहा हो, इस काम के गुजरने और इस बोझ को उठाने के लिए इसकी तबीयत माइल हो जाए, आमादा हो जाए, ईज पर हो जाए। क्योंकि आपको याद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब सैयदना मूसा अलैहि सलाम को नबूवत देकर हुक्म दिया कि अब फ़िरऔन के हाथ जाकर इसे मेरा पैगाम दो, तो इस वक्त आपने क्या दुआ फरमाई? रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, यानी ए परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा ये काम आसान बना दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरह सदर के बाद आयत देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व वदअना अन्का विज़रक, व और वदअना उतार दिया हमने, अन्का आपसे, का अगेन प्रोनाउन है, विज़रक आपका बोझ। देखिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का काम शुरू किया तो वही कौम जो आपके गुण गाती थकती ना थी, क्योंकि आप सारी कौम के महबूब थे, आपकी सब दुश्मन बन गई। तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ दे लगती थी, हैरान कुन थे वो, सुभान अल्लाह। मगर इन हालात में भी अल्लाह ताला ने पैगंबर को इतना हौसला दिया,
مسلمانوں کو بھی اتنا حوصلہ دیا کہ وہ کفار مکہ کے مظالم سہنے کے باوجود ان کے آگے جھکتے نہ تھے. اسٹیڈ فاسٹنس. وزر یہاں معنی رکھتا ہے بوجھ کا، بھاری بوجھ، اور اس کی جمع اوزار آتی ہے، لیکن اس کا اکثر جو استعمال ہوتا ہے وہ معنوی بوجھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا، واو ضاد عین وَدَعَ. جب وَدَعَ صرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، وضع کرنا، مگر جب وَدَعَ عن ہوتا ہے، عن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اتار دینا. اس کو کہتے ہیں وربل ایڈیمز، صلۃ الفعل، یعنی کہ جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں گیو، دینا، مگر ہم کہتے ہیں گیو اپ، اس کا مطلب ہوتا ہے جسٹ گیو اپ. مطلب بالکل چینج ہو جاتا ہے. تو ہم اگر ایک ورڈ کا ایڈیشن کر دیتے ہیں فعل کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں صلۃ الفعل، یعنی کہ وربل ایڈیمز. تو وَدَعَ عن، اتار دیا ہم نے کیا اتار دیا؟ یہ فعل ماضی ہے، ہم نے اتار دیا کیونکہ فعل مضارع میں نون اگر شروع میں آئے تو ہم کا مطلب رکھتا ہے. فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس میں نون الف آخر میں آئے تو ہم کا مطلب رکھتا ہے. یہ ایک ٹرک ہے عربک گرامر کی ایک، کہ اگر نون شروع میں آئے فعل مضارع کے یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر کے، وہ نون ہم کا مطلب رکھتا ہے. جیسے نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، نستغفر، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، نحمد، ہم حمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں، نترکو، ہم چھوڑتے ہیں، وضعنا، ہم نے اتار دیا، عن کا آپ سے، عن حرف جر ہے، آپ سے، وزرک، آپ کا بوجھ. وزرکی ہوتا تو ایک عورت کا بوجھ، وزرکم ہوتا سب کا بوجھ. وزر کا مطلب ہوتا ہے کوئی بوجھل چیز، اسی سے وزیر بھی نکلا ہے، ہمیشہ بوجھ اٹھانے والا، معاون، جو آپ کا مددگار ہو. دیکھیں عربک گرامر میں بہت سارے ورڈز آتے ہیں بوجھ کے، وقر، حمل، وزر، ثقل، مگر سب کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. ثقل جو ہوتا ہے وہ مسافر کے سامان کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے، ثقل، ثقلت موازینہ. حمل جو ہوتا ہے وہ جو بطن اٹھاتا ہے، جس طرح حاملہ عورت. وقر جو ہوتا ہے وہ عموماً معنوی بوجھ کے لیے آتا ہے، وقر یا وقر. جو وزر ہوتا ہے سبحان اللہ وہ گناہوں کے بوجھ کے لیے آتا ہے زیادہ تر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا جو گناہوں کا بوجھ، اس سے کیا مراد ہے کہ گناہوں کا بوجھ؟ اس کے بہت سارے معنی علماء نے نکالے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائز اور مباح کام مصلحت سمجھ کر لیتے تھے، بعد میں ان کو معلوم ہوتا کہ یہ مصلحت منشا خدا کے موافق نہیں ہے، یعنی ول آف یا وش آف اللہ کے مطابق نہیں ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوتا تھا. وہ بوجھ، اس کی پکڑ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ معاف ہے، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہم نے وہ بوجھ آپ سے اتار دی ہیں. اس کا ایک اور قول ہے یا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدائے نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سخت اثر ہوتا تھا وہ بھی تو بوجھ ہی تھا نا. کہتے ہیں کہ جب وحی آنے لگتی تو اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی، اتنا زور ہوتا تھا، آپ کو پسینے آنے لگتے تھے، بھاری ہو جاتی تھی. اسی طرح ایک صحابی کی ٹانگ آپ کے اوپر تھی، تو بلکہ صحابی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ تھی، اور وہ اتنا زیادہ بوجھ تھا. جب وحی اتر رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری بالکل ٹانگ ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. یہ بھی تو ایک بوجھ ہے. وحی کا بوجھ بہت آسان نہیں تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ بھی تو ایک بوجھ تھا نا، حق پہچاننے کی ذمہ داری. اس سے بھی آپ کو بوجھ محسوس ہوتا تھا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کاموں کے اسباب آسان کر دیے. سبحان اللہ، کیسے صحابی جان و مال کی قربانی دینے لگے، آسانیاں پیدا ہو گئی، اسلام پھیلنے لگا. پھر ایک اور قول یہ آتا ہے علماء کا کہ شریعت کے احکام کی پابندی بھی تو دشوار ہوتی ہے نا، وہ بھی تو ایک بوجھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ محبوب اور مرغوب اور فطری بن گئی تھی. کیسے؟ مطلب کہ جو ہمیں مشکل لگتے ہیں کام، نماز، روزہ، جہاد اور
ہمیں تو نماز پڑھنا اتنا مشکل لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت ہو گئی تھی، ان کو ادا کرنا ان کو دشوار نہیں لگتا تھا، بلکہ ان کو لذت محسوس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امت کا بھی تو غم تھا ان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مقام شفاعت عطا فرما کر اس بوجھ سے بھی آپ سے ان کو دور کر دیا کہ اتنی امت کی فکر تھی، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے امتی امتی میری امت، مطلب ان کی بخشش کی فکر رہتی تھی، ساری ساری رات آپ روتے تھے۔ رسالت کی جو ذمہ داریاں تھیں، اب آپ دیکھیں کہ پورا عرب اتنی خرابیوں اور برائیوں میں تھا، ہر جگہ زنا، لوٹ کھسوٹ، عورتوں سے برا رویہ، بچوں کو زندہ درگور، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب، نشہ، ہر چیز مطلب وہاں پہ عام تھی۔ اٹ واز ناٹ اے گڈ سوسائٹی۔ تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت غم کرتے تھے، بہت زیادہ بوجھ تھا ان کے سینے پہ کہ کس طرح اس کرپٹ سوسائٹی کو ٹھیک کیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بوجھ بھی ابتدائے مطلب بے شک ہم نے آپ پہ ڈالا ہے بہت بھاری بوجھ۔ یہ بوجھ بھی ابتدا جو تھی بہت زیادہ بھاری تھی، اس کی بوجھ کی ابتدا ہی بہت بھاری تھی۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے دیکھا مخالفتوں کا کیسا طوفان کھڑا ہوا تھا، کیسے لوگ ان کو القاب دیتے تھے، مطلب ان کو اوپر ہنستے تھے، ان کے اوپر بہت برے برے ان کے ساتھ رویہ سلوک ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ جیسا حوصلہ عطا فرمایا، اس کمر توڑ بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اتار دیا۔ آپ بالکل اسٹیڈ فاسٹ ہو گئے، آپ سینہ تان کے کھڑے رہتے تھے ان سب پر۔ تو یہ سارے مطلب اس کے نکلتے ہیں کہ بالآخر آپ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک طریقے سے معلوم ہو گیا کہ اس بگاڑ کا علاج کیا ہے، توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، بس یہی ہے۔ تو چنانچہ آپ کا سارا ذہنی بار ہلکا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین حاصل ہو گیا کہ اس طرح نہ صرف اپنی قوم بلکہ ساری دنیا کو ان خرابیوں اور برائیوں سے نکالا جا سکتا ہے، جن میں اس وقت عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا بھی مبتلا تھی۔ تو یہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیسا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ایسا بوجھ جس نے، الذی اسم موصول ہوتا ہے وہ بوجھ، انقضا جس نے توڑ دیا آپ کی کمر، ظہرک، لیکن نقد ینقد نقدن ہوتا ہے کسی بنی ہوئی چیز کو توڑنا، جیسے کہ عمارت کو توڑ دینا، رسی کا بل کھول دینا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا، اور تم لوگ مت ہو جانا اس عورت کی مانند جس نے خود ہی اپنا سود بونا اور خود ہی توڑ دیا۔ یا پھر لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، سورہ نحل کی آیت ہے کہ تم لوگ مت توڑو قسموں کو ان کی تاکید کے بعد۔ تو نقد کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، مگر جب انقضا آئے باب افعال سے، یہ دوسرے باب سے اگر آ جاتا ہے، نون قاف ضاد روٹ لیٹر سے انقضا فعل ماضی کا صیغہ آ گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھل کرنا، بوجھ کی وجہ سے ٹوٹنے کے قریب ہونا۔ اسی طرح نقد عہد نہیں ہوتا، وعدہ توڑنا، ایکچولی نقد کہتے ہیں، انقضا جسے کہتے ہیں بوجھل، اتنا بوجھل کہ آپ کی بونز کریک ہونے لگے، کڑاکے نکلنے شروع ہو جائے، اتنی زیادہ، جیسا نکلز نہیں ہم لوگ کڑاکے نکالتے، they are just about to break۔ آپ کی کمر، زہر کہتے ہیں کمر کو، ظہیر اسی سے نکلا ہے نا نام، کیونکہ وہ جو he backs you up because back is supposed to be the strongest body part، سب سے زیادہ strongest body part جو ہے وہ بیک ہے، آپ کی کمر ہے۔ تو جو ری انفورسمنٹ is called ظہیر، کہ وہ آپ کے بیک پہ کھڑا ہوا ہو، جو بندہ آپ کے بیک پہ کھڑا ہوا ظہیر کہلاتا ہے۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انعام کا، وہ اور حرف عطف ہے، کنیکٹ کرتا ہے، رفعنا اگین فعل ماضی کا صیغہ ہے، نون الف کا مطلب ہم ہے، ہم نے بلند کیا، رفع
हमने बुलंद किया, रफ़अइन, लका आपके लिए, ज़िक्रक आपका जिक्र। अगेन जिक्र की होता तो एक औरत का जिक्र, जिक्रकुम होता तुम सबका जिक्र। तो ये प्रोनाउंस है, हमने बुलंद कर दिया आपका जिक्र। ये एक आयत वाकई कुरान के मौजज़े में से वन ऑफ द मौजज़ा है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत परेशान होंगे, कैसे मेरा जिक्र बुलंद हो गया। और ये मादी का सीगा यानी कि हो गया, हालांकि भी हुआ नहीं था, बट अल्लाह ने डन डील कर दी कि हो गया, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। इसकी तफसीर बहुत बड़ी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला दिया। अजान में, अकामत में, तशहुद में, खुतबों में, किताबों में, वाज़ों में, तकरीरों में, तहरीरों में अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम के साथ आपका जिक्र किया जाता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए, अब जहाँ जहाँ अजान होती है वहाँ वहाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अकामत में भी तशहुद, नमाज हमारी पूरी नहीं होती 5 वक्त की जब तक कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह के नाम के साथ ना लें। कोई खुतबा नहीं होता और अल्लाह और रसूल के नाम के बगैर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको आलिम बाला में बुलाया, आसमानों की सैर कराई मेराज पर, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया। और जब किसी आसमान तक पहुंचते थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दरवाजा खोलते थे, खुलवाते थे सॉरी, और वहां से पूछा जाता था कि आप कौन हैं, तो जवाब देते थे कि मैं जिब्रील हूँ। फिर सवाल होता था कि आपके साथ कौन है, तो वो जवाब देते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से तमाम आसमानों में आपकी रफ़त शान का चर्चा हुआ, यानी कि आपका बहुत बुलंद नाम ऊपर तक, वो जमीन और आसमान। आपको ऊपर भी मक़ाम महमूद जब अता किया जाएगा तो आखिरत में भी आपका जिक्र बुलंद होगा। सुभान अल्लाह। आपको जब कौसर अता फरमाई जाएगी तब भी आपका जिक्र बुलंद होगा। अब आजकल आप देखें कि मोहम्मद जो नाम है, एक रिसर्च के मुताबिक 2023 में मोहम्मद रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बॉयज नेम इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, जहाँ पे वो वैसे ही सेवरल ईयर से टॉप पे था। 150 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड नाम रखते हैं मोहम्मद अपने बच्चों का। 150 मिलियन पीपल, सुभान अल्लाह। और देखा जाए तो जहाँ जिस तरह ग्लोब है, अर्थ है, इतने टाइम जोन डिफरेंसेस हैं, तो जो अजान है वो कंटिन्यूसली हर्ड होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि कहीं फजर होती है, जैसे इंडोनेशिया में अगर फजर हुई तो इट कुड बी इशा इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सुभान अल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में एक नमाज है तो आप कनाडा में बिल्कुल ऑपोजिट नमाज होगी, क्योंकि हर वक्त नमाज गूंजती रहती है, अजान गूंजती रहती है, अल्लाह रसूल का नाम गूंजता रहता है। माइकल एच हार्ट थे, उनकी एक फेमस बुक थी द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री। आपको पता है इसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रैंक सबसे ऊपर था ह्यूमन हिस्ट्री में, हालांकि वो नॉन मुस्लिम ने लिखी थी। फिर आप और देखें कितने नॉन मुस्लिम हैं जो मुसलमान होते जा रहे हैं अल्लाह रसूल का नाम लेकर। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। फिर हदीस में आता है कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मेरे पास आए और मुझसे कहा, मेरा रब और आपका रब पूछता है कि मैंने किस तरह तुम्हारा रफ़ा जिक्र किया। मैंने अर्ज किया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब मेरा जिक्र किया जाएगा तो मेरे साथ तुम्हारा भी जिक्र किया जाएगा। सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी बात तो उस आयत से साबित हो गई कि इन्नल्लाह वल मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह खुद और फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। सुभान अल्लाह। जिक्र करते हैं अल्लाह खुद, इससे बड़ा रफ़ा जिक्र क्या होगा। फिर सबसे प्यारी आयत आती हैं, आयत नंबर 5 और 6, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। बस फ अगेन हर्फ आत्फ है, कनेक्टर है। इन्ना बेशक, मअल उसरि युस्रा तंगी, उसर का मतलब होता है तंगी, युस्र का मतलब होता है आसानी। फिर बेशक
तंगी के साथ आसानी है। इन दो आयात में तकरार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दहानी कराई गई है कि अगर इस वक्त आप मुश्किलात में घिरे हुए हैं तो अनकरीब मसाइब के ये बादल छट जाएंगे, आपको इतनी सहूलतें, इतनी आसानियां मुयस्सर आएंगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें ये नहीं कि बादल उसरी युसरा, कि परेशानी तंगी के बाद आसानी आएगी। इसमें ये फरमाया है तंगी के साथ आसानी है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द ये सूरत हाल बदल जाएगी, मतलब बिल्कुल साथ साथ लगी हुई है आसानी और तंगी। बिल्कुल आप सल्लम को और मुसलमानों को भी ये तसल्ली दी गई है कि वो जो ये मुश्किल वक्त था हौसला और सब्र के साथ बर्दाश्त करें, बस थोड़ी ही देर में काया पलटने वाली है। और दूसरी बात यह है कि इसको 2 दफा दोहराया गया है ना, कि पूरी तरह तसल्ली की जाए। जैसे आप कहते हैं ना, डोंट वरी डोंट वरी, हम 2-2 दफा बोलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कि जिन सख्त हालात से आप सल्लम इस वक्त गुजर रहे हैं, ये ज्यादा देर रहने वाले नहीं है, बल्कि करीब ही अच्छे हालात आने वाले हैं। अच्छा, एक अरबी का कायदा है कि जब मारिफा की तकरार होती है ना, अल उसरी 2 दफा अल उसरी आया तो उसका मतलब एक ही चीज होती है। मगर जब नकिरा की तकरार होती है, युसरन युसरन, यानी कि अल के बगैर जो आता है तनवीन के साथ, उसकी जब तकरार होती है उसको नकिरा कहते हैं। उसके मानी अलग अलग होते हैं। ये अरबी का एक कायदा है। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि अल उसर तो एक दफा है, यानी तंगी तो एक है। सुभान अल्लाह। युसर दुगना है। सुभान अल्लाह। देखिए, हम सेहतमंद होते हैं, कभी कभी बीमार हो जाते हैं, ज्यादातर हम अच्छे हाल में होते हैं, कभी कभी हमारा बुरा हाल होता है, ज्यादातर हम पेट भरे होते हैं, कभी कभी भूख भी आ जाती है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दुनिया में तो मुश्किल है, मगर आसानियां दुनिया में भी अल्लाह कर देता है, और आखिरत में तो आसानियां ही आसानियां, डबल आसानियां। सुभान अल्लाह। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि देखिए, नो डाउट ईज कम्स अलॉन्ग विद डिफिकल्टी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आसानियां ही आसानियां हो और परेशानी कभी हो ही ना। अल्लाह अपने बंदों पर आजमाइश डालता ही इसीलिए कि उसको आसानियां देनी होती है अल्लाह ने, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत की आसानियां बगैर परेशानियों के तो नहीं मिलने वाली। तो क्या पता चला कि अगर हम ईज चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अल्लाह हमें कुछ ना कुछ ट्रायल्स में तो डालेगा, कुछ ना कुछ आजमाइशों में तो डालेगा ना। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फी कबद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो इंसान को लेबर में पैदा किया, टर्मोइल में पैदा किया, परेशानियों में, तकलीफ में पैदा किया। आपको टेस्ट तो करना है ना कुछ डिफिकल्टीज, ताकि हमारी ईज हो। वलल आखिरतु खैरुन मिनल ऊला, पिछली सूरत में है कि आखिरत की तो हमें आसानियां चाहिए ना इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बस जब, इज़ा शर्तिया होता है जब, इफ, फ़रग़ता ये फ़िल मादी का सीगा है। अगर होता ना फ़रग़ना तो होता हम फारिग हो जाए, मगर फ़रग़ता आप फारिग, तू फारिग हो जाओ, तुम फारिग हो जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया जा रहा है, फ़ र गैन इसके रूट लेटर्स हैं। फ अगेन कनेक्टर, बस या तो, इन सब आप मेहनत करें, नून सौ बा नसब, इन सब। मगर जब हम फ और इन सब को मिलाएंगे तो फन सब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या मतलब है कि फिर आप फारिग हो जाए तो आप मेहनत करें। नसब जो होता है ना, नून सौद बा, नसब यंसिबु नस्बन का मतलब होता है किसी चीज को गाड़ देना, जमा देना, किसी को तकलीफ देने के भी मानी में आता है। जैसा कई फन मुसीबत, और देखते नहीं पहाड़ों की तरफ कि कैसे वो जमा दिए गए। व इलल जिबालु कैफ नुसिबत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, और देखते नहीं पहाड़ों की तरफ कि कैसे जमा दिए गए। मगर जब नसीबा यंसबू से आता है, यंसबू से आता है, तो इसका मतलब होता है मेहनत करना, कोशिश करना। तुम कोशिश करो, तुम मेहनत करो। इन सब फेले अमर का सीगा है कि करो कोशिश, मेहनत करो। जैसे कि नासिब आया है मेहनत करने वाला, वजूह यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा। सूरह गाशिया में आया ना कि चेहरे उस दिन जलील होंगे कुछ,
अमल करने वाले, मेहनत करने वाले, नौसिबा मेहनत करने वाले। तो सीधा खड़ा रहना, इतना मेहनती कि थक जाए। और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आप जब तबलीग के कामों से, घरेलू मशागिल से, इस्लाम लाने वालों की तालीम और तरबियत से फरागत हासिल कर लें तो फिर क्या करें, अपने परवरदिगार से दुआ लगाएं। सुभान अल्लाह। मुश्किलात के दौरान अल्लाह की इबादत, इसका जिक्र और इस पर तवक्कुल, सिर्फ यही इंसान को ऐसा हौसला अता करता है जिससे परेशानियां और मसाइब को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाता है इंसान। अब आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पे अपना सारा दिन सर्व करते थे, दाइयाना मेहनत में ना। सबसे ज्यादा तो आप अल्लाह ताला के बंदों को दीन हक की दावत देते थे सबसे पहले, फिर उनको अल्लाह के अहकाम पहुंचाते थे। इसमें कितना वक्त उनका खर्च होता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से तो ये खैर के काम करते थे और इसमें मशगूल होते थे। सुभान अल्लाह, इसका भी बहुत अजर था। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐसी इबादत जिसमें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की तरफ रुजू हो, वो करनी चाहिए। फिर वहां से फारिग होके ऐसी इबादत करना जरूरी है। तो आप जब दावत और तबलीग के कामों से फुर्सत मिल जाए आपको, तो आप अपनी खलवतों में यानी अकेले में अल्लाह ताला की इबादत में लग जाया करें, क्योंकि इस इबादत का जो है वो भी बहुत अजर सवाब है। और हकीकत में ये जो बिला वास्ता है यही असल इबादत है। सुभान अल्लाह। तो हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह, दोनों सब लोग ईमान लाकर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ मुतवज्जो हों। ये है इसका हासिल कि हम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह ज़ारियात में क्या फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, और नहीं मैंने पैदा किया जिन और इंसान को मगर सिर्फ ये कि वो मेरी इबादत में मशगूल रहें। आप जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अगर आप उनकी इबादत पे गौर करें कि वो अमल तो करते थे, फराइज भी अदा करते थे, इनके साथ इबादत में भी मशगूल रहते थे। आप रातों रात नमाज में खड़े रहते थे जिससे आपके कदम मुबारक सूज जाते थे, लेकिन उनको पता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि जब फारिग हो जाओ तो इतनी मेहनत करो कि थक जाओ। फनसब का जो मतलब होता है ना, होता है इतना मेहनत करना, इतनी मुशक्कत करना, इतनी इबादत में लग जाना कि नफ्स थकन महसूस करने लगे। व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ बस रागिब हो जाओ। व इला रब्बिका फइरगब, अगेन फ और इरगब को जब मिलाएंगे, रॉ और गैन बा का रूट लेटर है, फरगब। नमाज, दुआ, मुनाजात, जिक्र, तस्बीह, इस पे मशगूल हो जाए। सुभान अल्लाह। तो हमारी यहाँ पे ये सूरत, बहुत ही प्यारी सूरत खत्म होती है और इसका हासिल ये है कि जिंदगी तो मुसलसल स्ट्रगल का नाम है। एक नमाज की भी मोमिन को छुट्टी नहीं। औरतों को तो फिर मिल जाती है, मगर देखो मर्दों को तो एक भी नमाज की छुट्टी नहीं। जुमे की नमाज हो तो बस जब अजान हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के नमाज की तरफ रुजू करो। मोमिन अपनी जिंदगी की जो कदर व कीमत है ना, बस उसको पहचानता है, क्योंकि लुत्फ के लिए नहीं आया, आराम के लिए नहीं आया। मोमिन किसी काम के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, तबलीग दावत के लिए आया है। अल्लाह की इबादत सुबह शाम। तो क्या पता चला कि मोमिन की जिंदगी में कोई फ्री टाइम नहीं। इंशाअल्लाह एक जगह से फारिग हो, एक तबलीग से फारिग हो तो दूसरी में लग जाए, दूसरी से फारिग हो तो किसी और कोर्स में लग जाए। ऐसी मेहनत जो आपको थका दे, आज़म और इरादे की पुख्तगी के साथ खड़े रहें, डटे रहें। इंशाअल्लाह दीन की इशाअत में, पढ़ने में, पढ़ाने में अपना टाइम सर्व करें। इंशाअल्लाह हम सूरह दुहा करेंगे नेक्स्ट वीक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।